विविध में रियांश पब्लिकेशन का विविध में चलेंगे। कहाँ तक पढ़े थे देख लेते हैं। चलिए यहाँ से चलेंगे। माइका क्या है? माइका अब्रक को कहते हैं। आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है सबसे अधिक। कहते हैं माइका अब्रक विद्युत का कुचालक मतलब कुचालक जबकि ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है उपकरण में किया जाता है, प्रेस उपकरण में। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल है राजस्थान का खेतरी है, चिल्ली का चूकी कमाता खान है, अफ्रीका का कंटागा खान है, याद रखिएगा। अब आगे है, आगे भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या करीब करीब 7,000 है। भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या 7,000 और 8500 के बीच अनुमानित है। हालांकि सटीक आंकड़ा देना भी मुश्किल है क्योंकि नए स्टेशन बनते रहते हैं और कुछ पुराने स्टेशन बंद हो जाते हैं। आगे फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? फिनलैंड की संसद का नाम एडू एस्कुंटा है। एडू एस्कुंटा ना। आगे है कि टॉपिक जान लीजिए। भारत की संसद, भारत का है संसद, ब्रिटेन पार्लियामेंट, अमेरिका कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, कनाडा क्या हो जाएगा पार्लियामेंट, डेनमार्क फोल्केटिंग, स्वीडन का रिक्सडॉग, नॉर्वे के स्टोटिंग, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, फ्रांस के नेशनल असेंबली, मिस्र को हो जाएगा आपका नेशनल असेंबली, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, रूस का ड्यूमा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश का जातीय संसद, ईरान का मजलिस, इजराइल के नेसेट, जापान का डायट और चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, याद रखिएगा। अब आ गया कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? मेपल गुलाब हो, क्या है? गुलाब है। आगे चलते हैं, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। आगे चलते हैं। अब आगे है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। यह शेर अपने दाहिने अग्रभाग में तलवार लिए हुए हैं। इसे सिंह ध्वज भी कहा जाता है। लघुगणक किस इनके द्वारा विकसित किया गया था? लघुगणक नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। लघुगणक का आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जो थे नेपियर, वही विकसित किए थे। नेपियर ने 1614 में लघुगणक की खोज प्रकाशित किए थे। लघुगणक एक गणितीय युक्ति है जिसके प्रयोग से गणनाओं को लघु या छोटा किया जाता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक संस्थापक। आगे, फेसबुक एक ऑनलाइन सोशल मीडिया है और सोशल नेटवर्किंग सेवा भी है। इसका स्वामित्व अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज मेटा प्लेटफॉर्म्स के पास है। 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया था। इसकी मदद से इसके सदस्य अपने दोस्तों, परिवारों और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। यह मेटा प्लेटफॉर्म्स नामक निजी कंपनी द्वारा विकसित संचालित है। मेटा प्लेटफॉर्म्स, जिससे पहले फेसबुक इंक के रूप में जाना जाता था। मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक मूल संगठन है। अब जानिए कंप्यूटर के बारे में। अब कहता है कि कौन सा एक खुला एलटीडी नहीं है? तो आपका नहीं होगा कोऑपरेटिव, नहीं है, बाकी बात नेट है, बीज है और इन्फो है। एनआईसी कार्ड क्या है? एनआईसी कार्ड जो है ना आपका पीसीएस को जोड़ता है, याद रखिएगा। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो संगणक की गति जो है आपका गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। अब आगे कहता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को गीगाहर्ट्ज या जीएचजेड में मापा जाता है। आगे कि डीवीडी में भी का फुल फॉर्म क्या होता है? भी का होता है वर्सटाइल। क्या होता है? वर्सटाइल। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। आगे की डीवीडी एक जटिल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज प्रारूप है जो बड़ी मात्रा में डेटा जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और फिल्में संग्रहित कर सकते हैं। डीवीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के समान है लेकिन उनमें बहुत अधिक जानकारी होती है। इनमें लगभग समान आकार की कॉम्पैक्ट डिस्क जो है सीडी की तुलना में अधिक क्षमता होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं। आगे की यह कंप्यूटर की अल्पकालिक मेमोरी है जहां प्रोसेसर द्वारा वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है डेटा संग्रहित होता है और रैम कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी होती है। आपको कितनी रैम की आवश्यकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है कहाँ में? चीन में है। दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल चीन के शहर हुआई को हांगकांग और मकाओ से जोड़ता है।
इसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। यह पुल जो है ना लगभग रिवर एस्चुरी के लिंगदिंगयांग जल क्षेत्र में स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध था? बांसुरी वादक थे। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। आगे चलते हैं। आगे है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण एक भारतीय कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर और हास्य कलाकार थे, हंसाने वाले कलाकार थे। उन्होंने अपनी रचना द कॉमन मैन के लिए भी जाना जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल के लिए दिया जाता है? ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी के खेल में दी जाती है। यह ट्रॉफी भारत के प्रसिद्ध मैदानी हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह 1905 से लेकर के 1979 के नाम पर रखी गई थी। अब आगे कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कि उसका हुआ था 1920 में रेड क्रॉस की स्थापना। आगे चलते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS की स्थापना 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी। इसका लक्ष्य है कि आपदाओं या आपात स्थिति के समय राहत प्रदान करना और कमज़ोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देना है। भारत के राष्ट्रपति IRCS के अध्यक्ष होते हैं। अब आगे कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? कमायनी, अजातशत्रु, महिला आंचल, फंसुआ नेहरू, त्यागपत्र नहीं जानते हैं, लेकिन रंगभूमि लिखा गया था। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानी रचना और गोदान है, गबन है, कफन है, ईदगाह है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है, फूस की रात है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, बूढ़ी काकी है, दो बैलों की कथा इत्यादि है। आगे कि त्यागपत्र के उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार थे। याद रखिएगा कौन थे? जैनेन्द्र। कमैनी का जयशंकर प्रसाद, महिला आंचल का फणीश्वरनाथ नेहरू। आगे की वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर होता है कितना का? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। आगे चलते हैं। 1 मिलियन 10 लाख होता है। आगे की सिली पॉइंट किस खेल संबंधित है? सिली पॉइंट जो क्रिकेट से संबंधित है। अब आगे है आपका आगे की सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। सिली पॉइंट एक फील्ड स्थिति है जो विकेट के बाहर पॉपिंग क्रीज के समानांतर संरेखित है, लेकिन इनके बहुत करीब है। आगे कहता है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार कौन था? रथ यात्रा जो होता है द्वारका में पुरी उड़ीसा में मनाया जाता है। रथ यात्रा एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में आयोजित किया जाता है। यह भारत और विश्व में होने वाले सबसे पुरानी रथ यात्रा है। इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में और स्कंद पुराण और कपिला संहिता में पाया जाता है। किसका? रथ यात्रा। अब आगे की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की श्रद्धा में आयोजित किया जाता था। भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार हैं। इसका धार्मिक जुलूस को रथ महोत्सव या नवदीना यात्रा या गुंडीचा यात्रा या 10 अवतार के नाम से भी जाना जाता है। हेवी इंजीनियर्स कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका पिंपरी में, रांची में। कहाँ है? रांची में, झारखंड में। हेवी इंजीनियर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। यह रांची के निकट हटिया के पास स्थित है। इसे वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में होगा। न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। आगे के संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 85 में हुई थी, 1985 में। काठमांडू मुख्यालय है। कहता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 से 7 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। आगे चलते हैं। आगे है कि सार्क फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान है। सबसे अंतिम वाला देश है अफगानिस्तान। आगे चलते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे चलते हैं। G15 एक समूह है विकासशील देशों का। आगे की G15 विकासशील देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था बेलग्रेड में। यूगोस्लाविया
में नैरोबी गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की बैठक में की गई थी। कहाँ कहाँ? बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में, नैरोबी में और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बैठक हुआ था। यह लैटिन अफ्रीकी और एशियाई देशों में वृद्धि और समृद्धि के एक समान लक्षण से बना है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से आधारित है? ये था हेलन केलर के आधारित। कौन? फिल्म ब्लैक हेलन केलर के। कहता है कि फिल्म ब्लैक हेलन केलर की कहानी से प्रभावित थी। हेलन केलर एक अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और टीचर भी थे। ब्लैक फिल्म हेलन केलर की आत्मकथा द हिस्टोरी ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। अब आगे आपका कहता है कि हुडको क्या है, जान लेंगे। हुडको जो है आपका गृह एवं शहरी विकास निगम है, इसके बारे में जानते हैं। हुडको फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में इसका मतलब होता है कि आवास और शहरी विकास निगम। इसका स्थापना 1970 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे की 7 टीलों का शहर किसको कहा जाता है? तो 7 टीलों का शहर रोम को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब आगे के 7 टीलों का शहर रोम को कहा जाता है। यह सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी मशहूर है। रोम को 7 पहाड़ियों का बसाया गया भी कहा जाता है। अब आगे 7 पहाड़ियों का शहर रोम, गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क, गोल्डन गेट या का शहर कौन है? सैन फ्रांसिस्को, द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका शिमला में। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान भारत के शिमला में एक शोध संस्थान है। संयुक्त राष्ट्र दिवस का मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्रिकेट कहता है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय था। कौन था आपका? राहुल द्रविड़। कौन था? राहुल द्रविड़। आगे है टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाला बल्लेबाज विराट कोहली है। वर्तमान में कोहली ने अब तक टेस्ट करियर में 7 शतक लगाए हैं। सचिन और सहवाग ने 6 दोहरा शतक लगाए थे। आगे के राहुल द्रविड़ 5 और सुनील गावस्कर 4 दोहरा शतक लगाए थे। द्रविड़ 5 गो और सुनील गावस्कर 4 गो। जापान की करेंसी क्या है? येन है। रूबल रूस का है। युआन चीन का है। लीरा तुर्की का है, मुद्रा है। आगे की इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। आगे चलते हैं। आगे है आगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितना तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? 26 जनवरी को होता है, 25 दिसंबर के 15 अगस्त को होता है, 2 अक्टूबर को होता है, 25 दिसंबर को नहीं होता है, बड़ा दिन होता है। आगे है कौन सी UN की एजेंसी नहीं है? UN की एजेंसी नहीं है। तो WHO है, ICRC नहीं है, बाकी बाद FAO है और OLO है। आगे चलेंगे। बाकी सभी UN की एजेंसियां हैं, जैसे कि मोहिनीअट्टम केरल का है। आगे चलते हैं। लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के धारण किया है। मोहिनीअट्टम के शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। यह नृत्य प्राचीन देवदासी प्रथा का विकसित हुई थी। यह एक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली या मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सतरिया गुजरात, सतरिया असम हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण करता है? PTI नहीं, ABC क्या हो जाएगा? ABC। आगे चलते हैं। भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रसारण को प्रमाणित करने का काम ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC करता है। ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। आगे चलते हैं। अब आगे है कि कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्साइल डिस्क, DVD। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल मेमोरी की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें कई तरह के डेटा होते हैं, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट आदि स्टोर किए जा सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के कुछ उदाहरण ये हैं कि कम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा CD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD, ब्लू रे डिस्क। और आज की ज़्यादातर ऑप्टिकल डिस्क के ये 3 ही रूप में उपलब्ध हैं। ब्लू रे डिस्क में सबसे ज़्यादा क्षमता और डेटा ट्रांसफ़र दर होती है। अब आगे
यानी कि उदाहरण है किस पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। कौन, यूनिवेक। अब आगे है, निम्नलिखित में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो लिनुक्स है, लिनुक्स है, डॉस है, विंडो है, लेकिन ओरेकल नहीं है। आगे चलते हैं, ओरेकल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डीबी या ओरेकल केबल के रूप में भी जाना जाता है। इंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए पहला डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस है इंटरप्राइज के लिए। अब आके डॉस यूनिक्स विंडो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है। जानते हैं, आगे चलते हैं। अब कहता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग, इनपुट और आउटपुट जैसे सभी बुनियादी कार्यों को करता है। अब आके डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? युक्ति है आपका इनकोडर। क्या है? इनकोडर। आगे चलते हैं। आगे की दशमलव से बाइनरी में संख्याओं का परिवर्तन करने के लिए कहते हैं कि एनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है। एनकोडर सूचना को एक प्रारूप या कोड के रूप में दूसरे रूप में बदलता है। दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्या में एनकोड करने के लिए एनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? जावा, इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जावा, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप भी है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है। बोरोबुदुर का स्तूप 8वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास बनाया गया था। बौद्ध धर्म में मंदिर को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मंदिर को चैत्य कहा जाता है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा चैत्य है। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? सतरिया हो जाएगा आपका आसाम का। तमिलनाडु भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर भारत उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम को सदीर नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अब आगे है, भारत का केवल एकमात्र राज्य केरल है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। अब सूची को सूची 2 में लाना है। रेलवे उपकरण और सूची जाना है। उद्योग और कहाँ है? रेलवे उपकरण कहाँ है आपका? रेलवे उपकरण हो जाएगा आपका जबलपुर, मध्य प्रदेश में है, भिलाई में। रेलवे उपकरण भिलाई में है। मोटर वाहन हो जाएगा आपका जबलपुर, मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर। और पोत निर्माण हो जाएगा आपका कोच्चिन। साइकिल हो जाएगा लुधियाना। रेलवे हो जाएगा भिलाई, मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर, पोत निर्माण हो जाएगा कोच्चि और साइकिल हो जाएगा लुधियाना। लुधियाना में ऊनी कपड़ा वगैरह भी बनता है। आगे चलते हैं, देख लीजिए। आगे है, भिलाई लो इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बनाया गया था। सही बात है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1953 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ये भी सही बात है। भारत में कोचिन बंदरगाह सबसे विस्तृत परमागन वाला बंदरगाह है। सही बात है। नागल किसके लिए जाना जाता है? नागल जो है आपका उर्वरक के लिए जाना जाता है। भारत में उर्वरक कारखाना सिंदरी, बरौनी, कानपुर, गोरखपुर, फूलरपुर, सलीदारपुर, कोटा, खारदाह, हजीरा, भावनगर, मौला अली, रामगुंडम, तूतीकोरिन, कांडला, बंगलौर, लोनी आदि जगह पर है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में कब बना था? 1951 में स्थापित हुआ था। भारत पोटाश उर्वरक हेतु मुख्यतः आयात पर निर्भर रहता है। भारत में सर्वाधिक खपत पोटाश खाद का है। राजस्थान का खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम जो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, NSDL का। आगे चलते हैं। NSDL एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है।
NSDL भारत का प्रथम प्रतिभूति रिपोजिटरी है। NSDL इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर आदि के रूप में भी प्रतिभोगी को रखता है। आगे है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा है, याद रखिएगा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें जैसे कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्रन। आगे की संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे की 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएन में वर्तमान में 193 देश हैं। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ के प्रमुख को महासचिव कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में यूएनओ का एक प्रमुख भाग है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 देशों के अस्थायी सदस्य मिला हुआ होता है। रूस, चीन अब सफल, यानी कि रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन है। आगे अस्थायी सदस्यों को परमानेंट मेंबर कहा जाता है, उन्हें वीटो पावर है। आगे है कहता है कि NFTA के सदस्य कौन है? NFTA के सदस्य जो है आपका अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। आगे चलते हैं। आगे कि NFTA का सदस्य USA, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है। कहता है कि नाफ्टा का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कौन होता है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा की स्थापना 12 अगस्त 1992 को किया गया था। नाफ्टा कार्यात्मक रूप से 1 जनवरी 1994 से अस्तित्व में आया था। इसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। आगे कहता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार यह पहला माह है कौन? चैत, अंतिम फागुन। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत होता है, अंतिम फागुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह फागुन होता है। ठीक। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व कहता है कि चलाया गया था। एडी कैलेंडर में के बारे में प्राचीन इतिहास में बताया गया है। अब आगे है आपका निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? रक्षा विभाग है, अनुसंधान एवं विकास विभाग है और रक्षा उत्पाद विभाग है, रक्षा वित्त विभाग नहीं है। आगे चलते हैं। 1, 2, 3 है। आगे की DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। रक्षा विभाग रक्षा नीति सहित भारत और उनके प्रत्येक भाग की रक्षा के लिए अधिवेशित है। सैन्य कार्य विभाग भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब कहता है कि कोला पे कौन सी औषधियाँ पाई जाती है? कोला में पाया जाता है कोकेन, यदि कैफीन, क्या पता है? कैफीन पाया जाता है कोला में। कहते हैं कोला पे कार्बोनेट जल है जिसमें 90% जल है। इसमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाया दिया जाता है जिससे यह कार्बनिक अम्ल बन जाता है। अफीम व ओपियम पेपेबर सोमनिफेरम के दूध से सुखाकर बनाया जाता है। कौन? अफीम या ओपियम। आगे कि इसके सेवन से मादकता उत्पादन होने के साथ साथ तीव्र नींद आती है। वेनिला सुगंधित पदार्थ है जो ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है। किससे? ऑर्किड से, वेनिला। इसका उपयोग चॉकलेट एवं आइसक्रीम में किया जाता है। कोकेन कोका पौधा की पत्तियों से प्राप्त होता है। कौन? कोकेन। यह राष्ट्रीय तंत्रिका तंत्र को यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के साथ साथ क्षुधा मारक होता है। आगे ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। आगे कि जहाज विरोधी मिसाइल है। कौन है? ब्रह्मोस एक जहाज विरोधी मिसाइल है, याद रखिएगा। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल है। 12 फरवरी 1998 को भारत में DRDO और रूस के NPO मशीनोसोनिया के बीच एक समझौता के तहत ब्रह्मोस एयरस्पेस का संगठन किया गया है। इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। इस मिसाइल का नाम है दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। अब छऊ बिहार के अतिरिक्त छऊ मगही सब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश ना, पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है बिहार के साथ साथ। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। छऊ नृत्य उड़ीसा और झारखंड का भी महत्वपूर्ण नृत्य है। छऊ नृत्य को 3 रूप में, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया में, झारखंड का सरायकेला और
उड़ीसा का मयूरभंज में किया जाता है। यूनेस्को ने छऊ नृत्य को 2010 में जीआई टैग दिया गया था। आगे की संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम के लोक नृत्य में खल्लम, चेल्लम और चवांगलाइजोन, छेइलम, थंगलाम, जंगलाम और चेराव शामिल हैं। आगे की लंघी नृत्य मध्य प्रदेश के बांजरा और कंजर जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह मानसून की अवधि के दौरान किया जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा और चरकुला नृत्य शामिल है। सर्वप्रथम भारतीय नृत्य कौन सा है? तो हो जाएगा आपका मधुशाल अथी देविका कहता है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। देविका रानी की प्रमुख फिल्में हैं कि हमारी बात, अनजान, सावित्री, इज्जत, अछूत कन्या, जन्मभूमि, जीवन नैया आदि है। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी रोरी को ही दिया गया था। दादा साहेब फाल्के भारतीय फिल्म जगत के पितामह या जनक कहे जाते हैं। इन्होंने 1913 में प्रथम फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म का निर्माण किया था। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है 1913 में आदर्श ईरानी ने तैयार किया था। आगे ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल क्या थी? रियल है। कहाँ है रियल? ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियल है। रियल ब्राज़ील का वर्तमान मुद्रा है। रियल सऊदी अरब का मुद्रा भी है। रियल ब्राज़ील और रियल सऊदी अरब। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। दुनिया की सर्वप्रथम दशमलव मुद्रा है। इथोपिया का मुद्रा जो है ना बर्रे कौन है? बर्रे। नीचे दिए गए दो स्तंभों के राज्यों का नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। सही मिलान करना है। कैगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरपरा गुजरात में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। आगे है आपका काकरपरा परमाणु ऊर्जा गुजरात में है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ कैनेडियन तकनीकी पर आधारित है। किस पर? कैनेडियन पर। आगे है जब किसी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में। परमाणु विद्युत उत्पादन में प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। प्रथम परमाणु रिएक्टर प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देश पर अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। विश्व का पहले परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया। आगे है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। किसका? यानी कि सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग। आगे सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस रेड क्रॉस फ्लैग पर एक प्रतीक रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से हर समय और परिस्थिति में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रेरित करना, आरंभ करना और प्रोत्साहन करना। आगे की रेड क्रॉस सोसाइटी 7 सिद्धांतों पर आधारित है। मानवता पर, निष्पक्षता पर, तटस्थता पर, स्वतंत्रता पर, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता पर। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी डुनांट ने जिनेवा में किया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हेनरी डुनांट की जयंती पर मनाया जाता है। हेनरी डुनांट रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष थे। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 44-63 नहीं 17, 44-63 में। आगे चलते हैं। आगे है कि पाइका नृत्य का संबंध किससे? पाइका नृत्य हो जाएगा आपका बिहार से, विकल्प के अनुसार। आगे पाइका नृत्य का संबंध बिहार के झारखंड क्षेत्र से भी है। पाइका झारखंड एवं उड़ीसा का लोक नृत्य है। भांगड़ा, गिद्धा, मालवी और किकला ये सब पंजाब का लोक नृत्य। कौन? भांगड़ा, गिद्धा, मालवी और किकली। आगे की कोलंबिया, तेराताली, भवई, घूमर इस जगह आपका राजस्थान का। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में। आगे है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसियाँ की स्थापना 1974 में किया गया था। NRSA भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तत्वाधान में काम करता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ग्राउंड सेंटर हैदराबाद के पास बालनगर में है। NRSA की मुख्य गतिविधियां जान लेंगे। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह डेटा का अधिग्रहण और प्रसंस्करण करना है। वो कहता है कि उपग्रह डेटा प्राप्त करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों की स्थापना की गई। आगे की उपभोक्ताओं के लिए प्रसार, आपदा प्रबंधन सहायता सहित रिमोट सेंसिंग
अनुप्रयोग के लिए तकनीकी का विकास है। आगे चलते हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 45 में। आगे चलते हैं। 1945 में। 72 किलो प्रति घंटा के वेग का अर्थ होता है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है तब। आगे चलते हैं। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थापित किया गया है? कैलिफोर्निया, चीन में। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शन कहाँ स्थापित किया गया है? चीन में। हाँ, दूरबीन है। इसका नाम अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है। हाँ, इसका अन्य नाम भी है 500 मीटर एपरेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप है। दुनिया का सबसे बड़ा परावर्तक टेलीस्कोप रूस में पासरम पर्वत पर 2080 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। आगे है, टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टीआरपी एक ऐसी टूल है जिसकी मदद से पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम या टीवी चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। टीआरपी से ही पता चलता है कि किन चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, किस शो की लोकप्रियता ज़्यादा है। आगे की इसी आधार पर वे अपना प्रमोशन प्लान तैयार करते हैं और एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। आगे है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई थी? हो गया था आपका लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, 1946 में भंग हो गई थी। मध्य प्रदेश का नेपाल नगर जो है ना न्यूज प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। आगे है कि भारतवर्ष का नूनमती तेल शोध कारखाना स्थित है नूनामती, असम में। भारत का कहता है कि नूनमती तेल शोध कारखाना असम में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कच्चा तेल खोज डिगबोई, असम में किया गया था। डिगबोई तेल शोध कारखाना 1901 में स्थापित किया गया था। यह भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर कहाँ है? गुजरात में। सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल की खुदाई 1959 में अमेरिका में किया गया था। कहता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी, प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया जाता है। ये गलत है। बाकी सूचकांक के 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भर दिया जाता है और सूचकांक में 10 प्रचलित शामिल होता है। सही है। आगे है, प्रत्येक चलन का मान समान भार दिया गया होता है। बयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है कि प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया जाता है। भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं किया गया है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 24 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी कम प्राप्त करने वाले को गरीब माना जाता है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 33 रुपया पर इनकम 33.33 रुपया, ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 से कम आय अर्जित करने वाले को गरीब माना गया है। आगे सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया कम प्रति व्यक्ति आय अर्जन करता है तो उसे गरीब माना जाता है। अब आगे है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका हो जाएगा जेनेवा में ना, जेनेवा में। आगे चलते हैं। आगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापित किया गया था। WTO विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। मोस्ट फेवरेट नेशनल शब्द का संबंध WTO से। ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संबंध WTO से। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका बैठक 2 साल पर एक बार होता है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में। अब आगे जनगणना। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? हो जाएगा आपका वो केरल में। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश।
वर्ष 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। आगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति किलोमीटर 382 व्यक्ति हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड डिपन के समय 1881 में हुआ था। जनगणना के बारे में इकोनॉमिक्स बताया गया। इकोनॉमिक्स में आगे है, अब आगे है आपका आगे कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? बृहस्पति। आगे कि जूनो को 5 अगस्त 2011 को फ्लोरिडा के कैंप केनावेरल से लॉन्च किया गया था। यह सौर ऊर्जा से चालित है। जूनो का मकसद बृहस्पति की उत्पत्ति, संरचना, वातावरण और मैग्नेटोस्फीयर, बादलों, जल संरचना, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और अन्य गुणों का अध्ययन करना। केरल में मार्शल आर्ट के किस नाम जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका कलारीपायट्टू। हाँ, आगे कलारीपयट्टू को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि सभी युद्ध कलाओं की माँ है। अब केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में प्रचलित है। अंतरिक्ष सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? हो जाएगा आपका माउंट आबू राजस्थान में। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1975 को CRPF द्वारा की गई थी। शुरुआत में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी का प्रशिक्षण यहीं से होता था। वर्तमान में पुलिस सेवा अधिकारी का प्रशिक्षण राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद से होता है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान क्षेत्र दिया, शांति क्षेत्र, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। आगे है नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया जा रहा है। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 100 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार के घोषणा अक्टूबर महीना में किया जाता है, जबकि पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर किया जाता है। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 में। अब सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब गठन किया गया था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब है। कहते हैं फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रतियोगिता है। कौन? फीफा। अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता था। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने तीसरी बार जीता। अब ओपेक यानी कि और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का जिसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क है ना, वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में। आगे ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई थी। ओपेक के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 12 है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस का मनाया जाता है 24 जनवरी को। आगे चलते हैं। आगे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2008 में की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल्स भारत के किस? हॉर्नबिल हो जाएगा आपका नागालैंड में ना, नागालैंड मनाया जाता है। नागालैंड को फॉल्कन सिटी ऑफ वर्ल्ड यानी कि बाज पक्षी के कारण कहा जाता है। नागालैंड का राजकीय पशु मिथुन है। नागालैंड का राष्ट्रीय वृक्ष एल्डर है और नागालैंड का राजकीय पक्षी ब्लिथ ट्रेगोपैन है। नागालैंड का राजकीय फूल रोडोडेंड्रोन है। आगे चलते हैं। NSDL का पूरा नाम क्या है?
NSDL का पूरा नाम जो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। आगे NSDL का पूरा नाम है। NSDL एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। NSDL का मुख्यालय मुंबई में है। NSDL की स्थापना अगस्त 1996 में राष्ट्रीय कवरेज के साथ भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति डिपॉजिटरी के रूप में स्थापित किया गया था। जो मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्र शैली है, किस राज्य में स्थित है? बिहार में हो जाएगा। आगे है एक चित्रकला है। इस चित्रकला शैली में अरिपन और कोहबर घर को प्रधान भाग है। आगे चलते हैं। आगे है मधुबनी चित्रकला में मुख्यतः महिला कलाकारों की बहुलता है। सिया देवी, महासुंदरी देवी, शशिकला देवी आदि प्रमुख कलाकार हैं। आगे है मधुबनी चित्रकला का मुख्य क्षेत्र मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र है। मधुबनी चित्रकला शैली हाल ही में वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय हुआ। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। कब? 1912 में बना था। आगे चलते हैं। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की थी। 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से बंगाल से बिहार को राज्य बनने की अधिसूचना जारी किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार विधिवत रूप से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार का अब तक 2 बार बंटवारा किया जा चुका है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक ऋषि से अपेक्षाकृत पुराना है? हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। जबकि गंगा का मैदान भाग सबसे नवीन है। बिहार के उत्तर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर कहते हैं। बिहार में कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% भाग मैदान है। भारत की कुल भूमि में बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। बिहार का बख्तियारपुर खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था आपका तबाकत ए नासरी से। आगे चलते हैं। आगे बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तकावत ए नासरी से मिलता है। तकावत ए नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया था। हाँ, मिनहाज उस सिराज नसरुद्दीन महमूद के दरबार में रहते थे। बख्तियार खिलजी 1199 में से 1203 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। आगे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त था 647 ईस्वी में। बंगाल बिहार में मुस्लिम राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी से। आगे मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहा जाता है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। अगर शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? चिश्ती, सुहरावर्दी से। आगे की शेख सलामुद्दीन चिश्ती जकारिया सुहरावर्दी समुदाय संबंधित है। भारत में सबसे प्राचीनतम और लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय थे। इस संप्रदाय का भारत में संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर था। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के कारण भारत आए थे। फिरदौसी संप्रदाय के संत महमूद शरफुद्दीन मनेरी का संबंध बिहार के मनेरा से था। आगे तजाकिस्तान की राजधानी का दुशांबे है ना है। आगे तजाकिस्तान का मुद्रा सोमोनी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। लताविया की राजधानी रीगा है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। किसका? लताविया के रीगा और क्रोएशिया के जाग्रेब। क्रोएशिया की मुद्रा क्रूना है। आगे के मॉकडिंग शब्द किसके संबंधित है? तो हो जाएगा आपका क्रिकेट से। हाँ, मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंद के हाथ से पहले क्रीज के बाहर निकाल आए हैं तो
उसे कहता है कि नॉट आउट करने की मॉक ड्रिल कहते हैं। क्रिकेट खेल जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था 1971 में। कहता है कि आईसीसी का मुख्यालय 1 अगस्त 2005 को लॉर्ड्स के स्थान पर दुबई में बनाया गया। आगे कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप 1975 में आयोजित हुआ था। 2023 का विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था। भारत ने अब तक 1983 और 2011 का विश्व कप जीता है। आगे है कहता है कि मृणाल सेन का संबंध किससे हो जाएगा आपका फिल्म से। आगे मृणाल सेन के द्वारा भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। मृणाल सेन की नील आकाश से नीचे आज़ाद भारत की पहली फिल्म थी जिसे बैन कर दिया गया था। आगे की बेटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है तो 29 जनवरी को। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर का प्रतीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है।